गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पेपर फर्स्ट में। लास्ट क्लास में मैंने आपको sp संकरण के बारे में बताया था कि sp संकरण क्या होता है। आज की क्लास में हम दूसरा प्रकार जो है sp2 संकरण उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है sp2 संकरण। तो देखिए sp2 संकरण जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक S और दो P कक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक S और दो P कक्षक जिसमें से एक तो है Px और दूसरा है Py, तीनों परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा और आकृति के तीन नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये नए बने कक्षक sp2 संकरित कक्षक कहलाते हैं तथा इनकी ज्यामिति समतल त्रिभुज होती है। यहाँ पर बंध कोण होता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो परिभाषा देखिए इसकी। जब एक S तथा दो P कक्षक ब्रैकेट में लिखें Px और Py परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा और आकृति के तीन नए समान ऊर्जा और आकृति के तीन नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये नए बने कक्षक sp2 संकरित कक्षक कहलाते हैं। sp2 संकरित कक्षक कहलाते हैं। ये तीनों संकरित कक्षक एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। 120 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। समतल त्रिभुज रूप में अभिविन्यासित करते हैं। सेंटेंस फॉर्म चेंज करें। एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर समतल त्रिभुज के रूप में अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, उदाहरण की अगर बात की जाए तो उदाहरण
को भी सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला एग्जांपल है BF3 का। देखिए BF3 जैसे कि आपको नाम से यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक तो केंद्रीय परमाणु है जो कि जुड़ा हुआ है 3 F के साथ। हमने जस्ट जनरल इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, इस टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर हो सकता है। एक B है जो कि 3 फ्लोरीन के साथ या 3 बंदी परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोरोन, जैसे कि हमको पता है बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो 5 परमाणु क्रमांक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p1। बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन, तो बाह्यतम कोश के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले देखिए S कक्षक में 2 है जबकि P कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पर हमें चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 जो कि बंदी परमाणु जो कि है 3 उनके साथ बंध बना सके। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में कुछ ऊर्जा ग्रहण करके इस वाले कक्षक में चला जाएगा। BF3 की शंकरण अवस्था ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बंध का निर्माण हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये हो जाएगा sp2 शंकरण। तो sp2 शंकरण के लिए BF3 का शंकरण sp2 है, ज्यामिति समतल त्रिभुज तथा बंध कोण 120 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिग्री का बंध कोण कब बनेगा, तब जब इस प्रकार की संरचना यहाँ पर उपस्थित होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको आप बनाएं। ये
ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया BF3। और इसके बाद हम अगले एग्जांपल पे आते हैं। जो कि है C2H4। तो देखिए अगला एग्जांपल है C2H4। रफली इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं प्रत्येक कार्बन के साथ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है। ये हो गया सिग्मा पाई सिग्मा 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 और ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन जो है वो एक केंद्र परमाणु है और केंद्र परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2। सबसे पहले हम पहले कार्बन को एक कार्बन को ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है? 6 कार्बन के लिए। तो 1s2 2s2 2p2। सबसे पहले हम पहले वाले जो कार्बन है उसको ले लेते हैं। वाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाएगा 2s2p। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन जो है वो कुल 4 बंध बना रहा है। प्रत्येक कार्बन 4 बंध बना रहा है जिसमें से 3 तो सिग्मा है और एक पाई बंध है। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4 चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट C2H4 की संकरण अवस्था। देखिए संकरण अवस्था में C1 और C2 दोनों लिया जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप एक C1 के लिए दिखाएं, दूसरा हो गया C2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में 2 तरह के बंध बन रहे हैं। एक तो है सिग्मा और दूसरा है पाई। जबकि प्रत्येक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिग्मा बंध के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संकरण निकाला जाता है तो उसमें पाई बंध को सबसे अंत में बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर 2 कार्बन जो है उनके मध्य आप बंध का निर्माण इस तरह से दिखाएं। यहाँ पर C1 C2 के मध्य बंध का निर्माण हो गया। यहाँ पर आगे हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये जो पीछे अंतिम कक्षक है उसमें मैंने पाई बंध दिखा दिया। ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो प्रत्येक कार्बन के द्वारा sp2 संकरण प्रदर्शित होगा क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बंध बना रहा है। ठीक है, तो C2H4 की संकरण अवस्था sp2 है। ठीक है, sp2 यहाँ पर संकरण अवस्था आएगी और बंध कोण यहाँ पर पाई बंध को अगर ना देखा जाए तो बंध कोण 120 डिग्री और जो ज्यामिति होगी वो त्रिभुज होगी। त्रिभुजी लिख दें इसको ज्यामिति को। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला C2H4 का संकरण। एक संरचना अपने हिसाब से आप बना लें और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर बॉन्डिंग दिखानी होगी।
देखिए SnCl2 में केंद्र परमाणु है Sn। अब देखिए यहाँ पर आपको एक रफली हम समझने की कोशिश करें, Sn है और दो Cl जुड़े हुए हैं। अभी मैं इतना सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ और ढंग से जब बनेगा जब इसका हम शंकरण निकाल देंगे। ये अभी रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो Sn का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 50, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अंत है उसमें आता है S5s2 5p2 5p2 वायतन कोश के इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखें ग्राउंड स्टेट ऑफ Sn की बात की जाए तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें कक्षक में दिखाना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 5s। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 है, 2 बंधी परमाणु जुड़े हैं, तो टिन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में टिन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में इस परमाणु को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो SnCl2 की शंकरण अवस्था तो देखिए यहाँ निम्नतम अवस्था में ही बंध का निर्माण होगा और इस तरह से 2 Cl आकर जुड़ जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि शंकरण निकालते हैं तो हम पाई बॉन्ड को नहीं देखते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट होते हैं। तो ये कितना हो गया sp2, एक तो लोन पेयर हो गया प्लस 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर शंकरण हो जाएगा SnCl2 के लिए sp2 शंकरण। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी किसी अणु के अंदर लोन पेयर की उपस्थिति होती है, लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उसकी ज्यामिति में विकृति आ जाती है। तो विकृति से कुछ नई प्रकार की आकृति बनती है, इस आकृति के बारे में हम वेस्पर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ज्यामिति बतानी हो इस स्थिति में जहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर मौजूद है, तो आपको लिखना होगा कि ज्यामिति है विकृत समतलीय त्रिभुज। जो भी ज्यामिति शंकरण में निकलती है उस ज्यामिति के आगे आपको विकृत लिखना होगा अगर वहां पर लोन पेयर उपस्थित होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि देखिए लोन पेयर की उपस्थिति मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर की उपस्थिति से ज्यामिति में विकृति आती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का आकार बड़ा होता है, बड़े आकार होने के कारण ये पास मौजूद बंदी परमाणु से जो बंध बनते हैं यानी बॉन्ड पेयर जो बने हुए हैं उनको धकेल देता है और इस कारण से जो ज्यामिति है वो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो संरचना हो जाएगी विकृत समतल त्रिभुज। ठीक है, 1 पर हम नहीं बता सकते क्योंकि विकृति आई है, कितनी विकृति आई है वो हमें नहीं पता क्योंकि उसका एग्जैक्ट पैरामीटर हमको अभी नहीं पता है। तो अंदाजे से हम बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री जो है ज्यामिति वो परिवर्तित होकर विकृत समतल त्रिभुज हो गई है और इसका जो स्ट्रक्चर है, अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप देखें Sn है और इस तरह से आप लोन पेयर दिखाएं और नीचे की तरफ आपको बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है Lp है और ये हो जाएंगे बॉन्ड पेयर Dp। ठीक है, तो ये Cl हो गए 2 और ये वाला जो एंगल है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखिए लोन पेयर इसका आकार बड़ा है तो जो 120 डिग्री का यहाँ पर कोण होता वो अब चेंज होकर 120 से कम आएगा और ये वाला 120 से ज्यादा हो जाएगा। नोट करें, ड्रॉ करें।
लास्ट एग्जांपल है SO2 का। SO2 यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। जस्ट ये रफ डायग्राम बनाया है, बस इसको ड्रॉ करना है हमें। देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। S एटॉमिक नंबर 16, लास्ट में आ जाएगा 3s2 3p और 3p4। ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए जो पाई है, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं सल्फर के द्वारा, दो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर अगला जो कक्षक है जिसे हम कहते हैं 3D कक्षक, उसे एक्साइटेड स्टेट में प्रदर्शित करना पड़ेगा, जो कि अभी इस टाइम खाली है। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर हमें कुल 4 बंध दिखाने हैं सल्फर से बने हुए। 4 में से 2 सिग्मा है, 2 पाई है, तो 4 बंध बनाने के लिए जरूरी है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह एयुग्मित हो जाए, तभी यहाँ पर एयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आगे चला जाएगा और आगे जाने के बाद यहाँ पर शंकरण अवस्था हम देखेंगे किसकी, SO2 की। तो यहाँ पर शंकरण अवस्था में देखिए सबसे पहले बनाने हैं सिग्मा बंध ऑक्सीजन, सिग्मा बंध ऑक्सीजन, और ये इस तरह से पाई बंध, क्योंकि पाई बंध को गिना नहीं जाता है तो उसे अंत में बनाया जाएगा और ये हो गए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, लोन पेयर है। तो शंकरण में लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को गिना जाता है, तो 1 + 2 = 3, ये हो गया sp2 शंकरण। SO2 का शंकरण sp2 होता है, sp2 होता है। sp2 शंकरण में देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर और उपस्थित है, लोन पेयर बना हुआ है सल्फर के साथ, तो यहाँ पर भी जो ज्यामिति है वो विकृत हो जाएगी। ज्यामिति विकृत त्रिभुजी है, जबकि इसका बल कोण अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर उपस्थित है। तो अंदाजा हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर ज्यामिति लगभग विकृत ही है वैसे तो, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है और बल कोण 120 से कुछ विकृति में ही होगा। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से आपको नीचे की तरफ बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे, तो इसको ड्रॉ करें। ठीक है, और ये लोन पेयर जो है उसका जो साइज है थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। ये सीधा आपके 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नोट करने से ये हो गया SO2 का शंकरण, जो कि है sp2 शंकरण।
कि इसमें किस प्रकार से एक S और दो P कौन से हैं, एक तो है PX और दूसरा है PY, तीनों परस्पर मिश्रित होकर तीन नए संकरित कक्षक बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है sp2 संकरित कक्षक। इनकी आकृति और ऊर्जा लगभग समान होती है। यहाँ पर जो ज्यामिति है वो आती है समतल त्रिभुज और बंद कोण होता है 120 डिग्री का। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हमने देख लिए हैं, जैसे कि है BF3, C2H4, SnCl2 और SO2। ठीक है, तीन आपके एग्जांपल यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से sp3 संकरण होता है, क्या उसकी परिभाषा है और क्या क्या उदाहरण है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।